बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंजर हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। गुजारिश यह है, कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। एक कराहत आमेज वीडियोस जिनमें कहबा औरतों के इंटरव्यूज़ हैं, उसके सब्सक्राइबर देखें और उनकी व्यूज़ देखें। खैर से हज़ारों से ऊपर है, लाखों में। स्कैंडलाइज चीज़ें लोग देखना पसंद करते हैं। रुश्द व हिदायत की बात करें तो नई नस्ल को पसंद नहीं आती। हमारा काम तो भाई वही है जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नगमा फासले गुलो ला कर नहीं पाबंद, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी शायरी में कुछ किरदार तख्लीक की जो मुस्तकिल चलते रहे। मसलन शाहीन एक परिंदा है, लेकिन अल्लामा इकबाल की शायरी का मुस्तकिल किरदार। इसी तरह एक किरदार मर्द मोमिन है, वो उसके औसाफ बताता है और उस पर उसकी शायरी मुख्तलिफ नज़मों में आपको उसका जिक्र नजर आता है। मैंने भी एक शायरी के लिए किरदार तख्लीक किया है जो अल्लामा इकबाल के स्टाइल के किरदारों के स्टाइल का नहीं है। इस किरदार का नाम है बूटा। ये मुस्तकिल किरदार है, मेरी शायरी में आगे चलता रहेगा। आला तालीम याफ्ता नहीं है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन जिंदा ज़मीर इंसान है। हक बात कहने में कोई खौफ महसूस नहीं करता। माशरती बुराइयों की तरफ ये इशारा भी करता है, डट जाता है, डर छुप के बात नहीं करता, चौक पे आकर बात करता है। और लोग इसे कहते हैं गालियां देता है और बदतमीज है। बूटा का मौक़िफ़ यह है कि मेरी शायरी का जो किरदार बूटा है वो गुस्सा करता है और गालियां देता है, तो लोग नाराज हैं कि इसको गालियां देने की आदत है। उसका मौक़िफ़ ये है कि मुझे गुस्सा आता क्यों, जरा इस पर गौर करें। जिस चीज़ को वो बुरा महसूस करते हैं, अपने ज़हन के मुताबिक सोचता है कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है, उस चीज़ के बारे में फिर वो डट जाता है और उस कहता है कि ये जो गलत चीज़ है इसको नहीं होना चाहिए। तो ये बूटा की पहली किस्त है। अर्ज करता हूँ, शायरी का मौजू है, कहते हैं कि बूटा हमें देता है गाली, गुलाम मंजर बाजुबान मंजर। अर्ज किया है, एक दौर में बूटा भी मेरा हम दीवार था, हर एक के गम खुशी में बहुत मददगार था, दुखते दिलों के रंज में वो गम गुसार था, गर अजनबी गुजरता तो बहुत खबरदार था, मजलूम की मदद में वो एक कोहसार था, जालिम के रूबरू वो चटानी दीवार था, मुंह फट जरूर था वो मगर हक परस्त था, लोगों से सच की बात के कहने में मस्त था, खामी ये थी कि गालियों का शाहकार था, कुछ लोगों को तड़का ये काफी मजेदार था, गुस्से में बबरशेर था एक यौम चौक पर, हर हुलिया गर को रखा था जूते की नोक पर, ये देखते नहीं है अपनी बदामालियां, कहते हैं कि बूटा हमें देता है गालियां, बच्चा अगर ज़हीन है बनता है डॉक्टर, और सब दिमाग है तो बनाते हैं मास्टर, सब से गबी को भेजते हैं दीन के लिए, उम्मत पे पढ़ के फातिहा आमीन के लिए, मिल्लत मेरी इस तौर से फिरकों में बट गई, उम्मत जाहो हश्म की कश्ती उलट गई, शामिल न जिस इदारा में खिरदमंद लोग हूँ, मिल्लत मेरी इस तौर से फिरकों में बट गई, मिल्लत मेरी इस तौर से फिरकों में बट गई, उम्मत के जाहो हश्म की कश्ती उलट गई, उम्मत के जाहो हश्म की कश्ती उलट गई, शामिल न जिस इदारा में खिरदमंद लोग हूँ, शामिल न जिस इदारा में खिरदमंद लोग हूँ, मंजिल बगैर सही ला हासिल के रोग हूँ, मंजिल बगैर सही ला हासिल के रोग हूँ। आखिरी शेर, मंजर फतीन फर्द भी मजहब के पास हो, फतीन से मुराद आला ज़हीन, बोर्ड टॉप करने वाले, मंजर फतीन फर्द भी मजहब के पास हो, मंजर फतीन फर्द भी मजहब के पास हो, फिरकों की नफरतों से ना मिल्लत उदास हो, फिरकों की नफरतों से ना मिल्लत उदास हो, फिरकों की नफरतों से ना मिल्लत उदास हो। अपने गोल्ड मेडल लेने वाले बच्चों को, बोर्ड टॉप करने वाले बच्चों को
دینی تعلیم کی طرف روانہ کرے تاکہ قوم کو مذہبی لیڈرشپ کے لیے ذہین ترین افراد مل سکے، فتین افراد مل سکے، تاکہ امت کی پیشرفت کو کنارے پا لے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔